ईद के मौके पर संभल में हाई अलर्ट है। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी इनकी तरफ से किया गया। शहर में 1300 सीसीटीवी लगाए गए हैं। 7 कंपनियां पीएसी की, 3 कंपनियां आरपीएफ की तैनात की गई हैं। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। अब से कुछ देर बाद जामा मस्जिद में मुफ्ती आजम संभल कारी अलाउद्दीन से नमाज अदा कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। रविवार को संभल में ईद की नमाज अदा कराए जाने को लेकर भी विवाद हो गया था। ईदगाह इमाम और कारी के पक्ष के बीच ये विवाद हुआ, जिसके बाद ये स्थिति अब माध्यम से अभी सभी अपने देशवासियों के लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं। और यकीनन नमाज अदा करने के बाद जिस तरह से लोग गले मिलकर करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, और उसी के तहत हम लोग नमाज अदा करने के बाद मुबारकबाद देंगे और एकता का जो ये त्योहार है उसको मनाएंगे। संभल इस समय पूरे देश के केंद्र बिंदु में है और जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए केंद्र बिंदु में है नहीं, बनाया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है मुसलमान लोग सुकून, क्योंकि रमजान शरीफ का जो हमारा महीना होता है वो सब्र का महीना होता है, और हमारा इस सब्र के महीने के अंदर रोजे रखने के बाद में ईद की नमाज खुशी के साथ में हम मनाते हैं कि अल्लाह ने हमें रोजे रखने का मौका दिया। उसके खुशी में ईद उल फितर के मौके के 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और उसके बाद सबको लोगों को गले मिलकर। एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके घर का मुआयना किया, उसे मापा। आज के बाद में फिर जरूर मैं हमेशा से जो चीजें उस पर जिक्र करता हूँ। आज ईद उल फितर का मौका है, इसलिए आज मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मौका होगा, जरूर कोई जो बात होगी तो आपके। आखिरी सवाल, वक्फ बिल को लेकर आप क्या कहना? हाँ, बिल्कुल उसकी मुखालफत में है और पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर सदन और जरूरत पड़ेगी न्यायालय तक हम इसकी मुखालफत करेंगे। बिल लाने का सरकार का प्रावधान है, कोशिश है ईद के बाद में, तो हम वहां जाकर के पूरी तरह से मोर्चा संभालने का काम करें। तो पूरी तरह से मोर्चा संभालने की बात कहते नजर आए। आपने सुना और किस तरह से संभल में हालात हैं उसकी तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और उसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईदगाह इमाम की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी दरअसल रविवार को एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी जिसमें विवाद देखने को मिला। संभल में ईद की नमाज दरअसल अदा कौन कराएगा, इसको लेकर ईदगाह इमाम और कारी के पक्ष के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद कोतवाली संभल में दोनों पक्षों को बुलाया गया और काफी देर तक इन दोनों पक्षों के बीच बहस होती रही और उसके बाद यह फैसला लिया गया। एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा की तरफ से सीओ अनुज चौधरी भी इस दौरान मौजूद थे। दोनों पक्षों को समझाया गया कि इस साल मुफ्ती आजम संभल कारी अलाउद्दीन से नमाज अदा कराया जाएगा। कोतवाली में मीटिंग थी, इसलिए सभी लोग आए हुए थे और उसमें शहर के मुफ्ती आजम संभल और मरकजी मदरसा अहले सुन्नत अजमलूम के नाज़िम आला साहब और हामिदिया अशरफिया के इजहार अशरफ साहब, ये सब लोग मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में सीओ साहब ने और एटीएम साहब ने मेरा नाम का इंतखाब किया, लिहाजा वो विवाद था उसी वक्त ख़त्म हो गया और सारे लोग शांत हो गए। इस तरह का कोई विवाद नहीं रहा, इसलिए कि अब हुकाम ने जो आर्डर दे दिया उसके मुताबिक काम करना ज़रूरी होता है। और उन हुकाम ने ये कहा अधिकारियों ने कि जो कुछ आप चूँकि 25 साल से ईद बकरा की नमाज पढ़ाते चले आ रहे हैं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है, लिहाजा अब आप ईद उल फितर की नमाज पढ़ाएं और विवाद को ख़त्म करें। आज कितने लोग यहाँ पर नमाज अदा करने आएंगे पूरे संभल में? पूरे संभल में सबसे ज़्यादा यहीं पर लोग हाजिर होते हैं। ईद उल फितर के मौके पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं और फिलहाल आ रहे हैं। उम्मीद है कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे। कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर अमन और शांति कायम रखे और भाईचारागी बराबर बरकरार रखे। आमीन। वक्फ विधेयक बिल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय है इसमें? वक्फ बिल के बारे में जाहिर है हम तो विरोधी करेंगे, हम उसके हक में नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि इसको कैंसिल कर दिया जाए या यहाँ से हटा दिया जाए, चूँकि ये हमारा अहम मसला है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि इसको ख़त्म ही कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। ईद उल फित्र का मौका है और किस तरह के वहां इंतजाम है सुरक्षा से जुड़े हुए, उसकी ग्राउंड तस्वीरों के लिए सीधे मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद और विशाल प्रताप के साथ चलते हैं, जो संभल और लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं पहले आपका रुख करूंगी। अभी अभी आपने जियाउर रहमान से भी जियाउर रहमान बर्ग से बातचीत की, वो बातचीत हमारे दर्शकों ने सुनी। उनका ये कहना है कि ईद का मौका है, इसलिए वो चाहते हैं कि सुरक्षित माहौल में नमाज हो। किस तरह की स्थिति है ग्राउंड पर?
जोस्ना, सुरक्षा के लिहाज से करीबन 1000 से ज्यादा जो यूपी पुलिस, रिजर्व बटालियन, उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं उनकी यहां पर तैनाती की गई है, क्योंकि 9 बजे का वक्त है। सभी जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए इस समय जा रहे हैं। लेकिन चारों तरफ आप यहां देखिए तो यहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, और इस बात की तस्दीक करता है कि सिचुएशन नियंत्रित रहे। जो एसडीएम है वंदना मिश्रा, उनके मुताबिक करीबन 30 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जो सेंसिटिव जोन में रखे गए हैं, और इसी वजह से इन सभी एरियाज में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती है, जो अपने साथ एंटी रॉयड गियर्स या फिर जो ग्रेनेड शेल्स लॉन्चर हैं वो, बेत, एंटी रॉयड गियर्स, उसके अलावा बाकी तमाम नॉन लीथल वेपन लेकर खड़े हैं, वो ताकि कहीं से भी कोई अव्यवस्था ना फैले। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ ईद की नमाज अदा करने आ रहे हैं। कितना पाक दिन है, कितना बड़ा दिन है आप लोग। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज अल्लाह ने ये दिन दिखाया और प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है और आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। आप देखें तो छोटे बच्चे के साथ, अपने बच्चों के साथ ही आए हैं और पूरा परिवार अब यहाँ पर नमाज अदा करेगा। छोटे जी, परिवार जो फैमिली में हैं, 2 बेटे हैं मेरे, तो अवेलेबल। तो आप देखिए तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो खुश इस बात से हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात थे उसको देखते हुए यहाँ पर चारों तरफ सुरक्षा है, कहीं से भी कोई अव्यवस्था नहीं है, और इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति जो नमाज अदा करना आ रहा है उसको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। अब इसके साथ साथ करीबन 7 से 8 के लगभग जो कंपनी है पीएससी की, वो पूरे संभल में है। 6 अलग अलग जोन में बांटा गया है और 30 जो मजिस्ट्रेट हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है, तैनाती की गई है। हम आपको यह भी बता दें कि कुल मिलाके संभल में छोटी बड़ी मस्जिद समेत करीबन 400 से ज्यादा मस्जिदें हैं, और ईदगाह की जो मस्जिद है जहां पर इस समय नमाज अदा की जा रही है, 9 बजे का वक्त है, और इस समय यहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो नमाजी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, और क्योंकि सरकार की तरफ से मनीष, ये आदेश भी जारी किया गया था कि नमाज सड़कों पर और मस्जिदों की और घरों की छतों पर ना हो, और इसको भी मेक श्योर करने के लिए ये सारे इंतजाम है। विशाल का रुख कर लेती हूं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, लखनऊ में किस तरह की तस्वीर है? कैसे इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो नमाज है एक तो शांतिपूर्ण माहौल में हो और दूसरा सरकारी नियमों का उल्लंघन ना हो? ज्योत्सना, इस समय हम लखनऊ के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हैं, जिसको कि पुराना लखनऊ कहा जाता है, और ऐशबाग ईदगाह के ठीक सामने हम मौजूद हैं, जहां पर लखनऊ में एक समय में सबसे ज्यादा नमाजी ईद की नमाज अदा करते हैं। अब से कुछ देर बाद यानी कि 10 बजे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली अपने तमाम सहयोगियों के साथ नमाज पढ़ेंगे, और 50,000 के करीब लोग होते हैं जो कि ऐशबाग ईदगाह में नमाज अदा करते हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात कर लिया जाए तो व्यवस्थाओं के लिहाज से आप देखिए कि पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं, अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं, दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किए गए हैं। इसके अलावा घुड़सवार जो पुलिस है वो भी यहां पर जगह जगह जा रही है, ताकि लोगों के बीच सुरक्षा का मैसेज दिया जा सके। और अर्धसैनिक बलों के साथ साथ यहां पर जो लोकल पुलिस होती है, यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, एलआईयू के जो लोग होते हैं, उनको भी तैनात किया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब भी अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कानून व्यवस्था को लेकर के की है, तो इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोई भी नई व्यवस्था किसी भी त्योहार में लागू नहीं की जाएगी, वो चाहे ईद का त्योहार हो, चाहे होली का त्योहार हो। और इसको लेकर के जो दिशा निर्देश डीजीपी मुख्यालय से दिए गए थे, उसका असर यह दिख रहा है कि कहीं भी लोगों को सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, और सभी को यह बोल दिया गया है कि जो लोग भी नमाज अदा करना चाहते हैं, चाहे वो ईदगाह में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो वो समय से पहुंचे, और इसी को लेकर समय से पहुंचे ताकि मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरों हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए विशाल, और इस पूरी जानकारी के लिए। ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। लखनऊ ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि सड़कों पर नमाज ना अदा करें और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाए। आज पूरे मुल्क में ईद उल फित्र का त्यौहार बहुत ही खुशी और मसरत के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बात की भी अपील की गई है कि सड़कों पर नमाज अदा ना करें, जिससे कि नमाज ईदगाह के अंदर अच्छे माहौल में अदा की जाए। और चूँकि आज के दिन रोज़ेदारों को अल्लाह की तरफ के इनाम के तौर पर अदा किया जाता है, लिहाजा आज के दिन अपने और अपने घर वालों के साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी ज़रूर दुआ की जाए।